और ये लोग कितने हैं, ये सारे मंत्री संतरी बताएं कौन कौन और किन के बेटे, किन की बहू और किन के रिश्तेदार कावड़ लेने गए हैं, फोटो भेजें, लगाएं। अपने नफरत का बाजार खोल दिया। कभी आप कह रहे दुकान पे नाम लिखिए, कभी लहसुन नहीं रखिए, कभी फलाना रखिए, यहाँ पे मांस नहीं बिकेगा। तो बड़ी अच्छी बात लगी, एक टीचर ने इस तरह की कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। ये तो सर्कुलेट पूरे देश के हर घर में, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर के एक इंटर कॉलेज में बरेली के एक शिक्षक ने और कवि भी हैं, उन्होंने एक कविता सुनाई बच्चों के सामने प्रार्थना सभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। इस तरीके से कुछ पंक्तियां हैं, उसको लेकर के अब विवाद हो गया है और उसको लेकर के हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करने के बाद अब कहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए शिक्षक की, जिसने ये बात जो है प्रार्थना सभा में बच्चों के सामने कही। बच्चों को गलत सीख दी जा रही है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर कि गिरफ्तारी की बात कही जा रही है शिक्षक को, जो कह रहा है कि कावड़ लेने मत जाना तुम? ये तो बेवकूफ़ी है स्टेट गवर्नमेंट की, और कोई पुलिस पर प्रेशर डाल रहा है वो भी गलत है। और देश की पुलिस को संविधान के तहत काम करना है, किसी सीएम और पीएम के अंडर में काम नहीं करना। उनको देखना है क्या इसमें बनता भी है कि नहीं। देश में राइट टू एक्सप्रेशन बोलने की आज़ादी है, और हर माँ बाप को, हर टीचर की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को ढोंग से दूर रखें। मैं खुद अपने बच्चों को, हम कहते हैं ना मेले में जाना, ना कुंभ में जाना, और ना इस तरह के कावड़ सावड़ लेने जाना। ये कौन है भाई? टीचर और का रोल पेरेंट्स वाला भी रोल होता है। टीचर ने एक बात कही है, क्लास में बच्चे आ नहीं रहे और कावड़ में अगर बच्चे जा रहे हैं, किसके कहने पे जा रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ से, और मिला क्या है? लाखों लाखों करोड़ों लोग कुंभ में भी नहाए, कावड़ भी ले आए, कितना सुधार हुआ है ज़िंदगी में, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े हैं, कितने लोगों की क्वालिफिकेशन बढ़ी है, कितनी आर्थिक समानता बढ़ी है। तो बताओ ना रिजल्ट। तो ये रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, और सरकार आंकड़े पेश करे। जो सरकार ऐसे लोगों पे, टीचरों पे भी मुकदमे दर्ज करवा रही है, उनको ये बताना चाहिए कि किस साल में, ये जब से यूपी की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार तो जनता की है, किसी की नहीं सरकार होती, मगर जो संभाले हुए हैं जिम्मेवारी को, उनको बताना चाहिए पिछले 10-11 साल से कितने लोग कावड़ लेके आए हैं, और उन कावड़ वाले लोगों के घर में कितनी समृद्धि आई है, कितनी एजुकेशन बढ़ी है। या यूपी में इतने लोग आए हैं, कुंभ में भी इतने लोग आए हैं, यूपी का विकास इसकी वजह से कितना हुआ, और जो लोग कुंभ में आए थे उनका विकास कैसे हुआ। हम सबको पूरी आज़ादी है। ढोंग के खिलाफ अगर कोई आस्था के नाम पर देश को दास्ता में डालना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है, ये वर्णवादियों का धंधा है, व्यापार है, जो भी है। जिनको आप धार्मिक ठिकाने, धार्मिक स्थान कहते हो, मैं उनको ये कहता हूँ सांप्रदायिक स्थान है, वो पूरी मानवता पे लागू नहीं होते। पूरी मानव जाति उनको मानती नहीं, इसलिए पूरी मानव जाति एक ही चीज़ को मान सकती है, यूनिवर्सल लॉ को। और यूनिवर्सल लॉ में जो सच्चाई है, बहुत सारी तो कथा कहानियाँ ऐसी हैं जो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ हैं, उनका विरोध होना चाहिए और उन पर बैन भी लगना चाहिए। एक टीचर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? पॉलिटिशियन तो गुमराह करने में लगे हुए हैं, कावड़ लेने आ जाइए, फूल बरसाएंगे। अरे कैसे सीएम सरकार के पैसे से फूल बरसा सकता है? अगर हिम्मत है तो उसको अपनी मेहनत मजदूरी से फूल बरसाओ जिस पे बरसाने हैं। इस देश का कानून अलाउ नहीं करता आप किसी ढोंग को बढ़ावा दो, या किसी इस तरह के एक्टिविटी में, सांप्रदायिक एक्टिविटी में। ये सांप्रदायिक एक्टिविटी है, धार्मिक एक्टिविटी नहीं है। धार्मिक एक्टिविटी वो होती है जिससे भाईचारा बढ़ता है, किसी के प्रति नफरत नहीं होती। यहाँ तो आपने नफरत का बाजार खोल दिया। कभी आप कह रहे दुकान पे नाम लिखिए, कभी लहसुन नहीं रखिए, कभी फलाना रखिए, यहाँ पे मांस नहीं बिकेगा, फलाना नहीं करेगा। और ये लोग जो इस तरह का आदेश जारी करें, पहले तो खुद सर्टिफाई करें, खुद अपना नार्को टेस्ट कराएं कि इस पार्टी में या इस सरकार के कितने लोग हैं जो मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, लहसुन नहीं खाते। इन्हीं दिनों में कल्याण हो जाएगा क्या कि लहसुन नहीं खाने से, फलाना नहीं खाने से हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। इनको रोकना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो एक रागनी थी हरियाणा में, गोरी तू मत जा मेले में, उड़े बैठे हैं लूचे लफंगे, इस तरह की भी रागनियाँ हैं। हमारे यहाँ तो एक इस तरह का भी वीडियो चला है, अरे ओ भोले क्यों बैठा पहाड़ों में, तू दिल्ली आ जाना है, 2-4 टेलीफोन के या गैस एजेंसी दिला देना। तो राइट टू एक्सप्रेशन है, लोगों को उससे ये व्यंग है बल्कि कि बहुत दिन से ये पूजा पाठ कर लिया, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, मिला नहीं है लोगों को। तो संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्पर बनाना है, सबको शिक्षा देनी है, प्रश्न पूछने की, और साइंस पे आधारित, रियलिटी पे आधारित लोगों को शिक्षा देनी है। और ये लोग कितने हैं,
ये सारे मंत्री संतरी बताएं कौन कौन और किन के बेटे, किन की बहू और किन के रिश्तेदार कावड़ लेने गए हैं, फ़ोटो भेजें, लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, अपनी आईडी पे लगाएं, जो ये रोज़ लगाते हैं ना, सरकार का या पीएम का दौरा लाया या पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करने वाले जो लोग हैं, ये लगाएं कि इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, इतने इनके रिश्तेदार कितने कावड़ लेने गए हैं और उनकी क्या स्थिति है और वो कितने उनसे बेनिफिट हुआ है कावड़ लाने से। ये भीड़ बढ़ रही है रिलीजियस प्लेसों पे, ये भीड़ बढ़ाना, ये लोगों की जानों को जोखिम में डालना है, ये अपराध को भी बढ़ावा देती हैं। आपके बस का है नहीं अरेंजमेंट इतना, ये फूल बरसा के बताना क्या चाहते हैं। और फूल सरकार के पैसे से, किसी भी रिलीजन के प्रति फूल बरसाने का कोई काम नहीं है सरकार का और देश के पैसे का। जिसने बरसाने अपने आप बरसाओ, अपने घर से बरसाओ, अपने पैसे से बरसाओ, उनको साबित करना चाहिए कि मैंने अपने पल्ले की कमाई से ये किया है। और ऐसे किसी भी नेता को सरकारी जहाज करने अनुमति भी नहीं देनी चाहिए, वो अपने खर्चे से प्राइवेट जहाज एंगेज करे और जो मर्जी करे, छूट है, कोई बात नहीं। नहीं सर, धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा जो एक बता रहे हैं, तो मत जाना नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हम कह रहे हैं, मैं पूरे देश के युवा साथियों को कह रहा हूँ कि ये बच्चे हमारे ही तो हैं। 140-45 करोड़, ये खाली उसके लिए नहीं है कि ये कोई हिंदुओं से रिलेटेड है कावड़ यात्रा। हम चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, कोई भी रिलीजियस ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना वैसे गलत है। कितनी भगदड़ मच के इस देश के लोग मारे गए हैं, अलग अलग जगह पे भी मारे गए हैं। वो केवल ये नहीं है कि हिंदुओं वाले में मारे गए हैं, हर जगह। इट इज़ डेंजरस टू द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारे सिटीजन की जान बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे यहाँ बच्चे इस तरह की उद्दंडता का व्यवहार करें कि गाड़ियों के शीशे तोड़ें, ये बर्दाश्त से बाहर है। और आप फूल बरसा के इसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देश का संविधान नहीं है, इसके पीछे बदनीयती है, इसके पीछे वर्णवादी मानसिकता का व्यापार है, धंधा है और कुछ नहीं है। ये धार्मिक काम नहीं है। इस तरह के कोई भी कर्मकांड कोई धार्मिक नहीं है। ये लोगों में इस तरह के कर्मकांड उन ताकतों द्वारा, उन मानसिकताओं द्वारा फैलाए जाते हैं जिनसे इनका डायरेक्ट मॉनेटरी पैसे का बेनिफिट होता है, जिनसे उनका धंधा चलता है। इसलिए ये व्यापार में तो आदमी कोई सामान देता है, कम तोल देता है, झूठ बोल देता है, मिलावट कर देता है, मगर टोटली, बल्कि पैसे के बदले में कुछ नहीं मिलता। इस तरह के अंधविश्वास में इवन मूर्खता ही मिलती है, मानसिक गुलामी मिलती है। और दिमाग ऐसे कर दिए कि हमारे को ये युवाओं एक और भटक जाते हैं। लोगों को एक महसूस होता है कि भोलेनाथ करेंगे सारा कुछ, भोले के भरोसे रहेंगे। तो जो नेचर का नियम है, मानव का जीने का जो तरीका है कि भाई आदमी को नेचर में जो भी लो है, नेचर में कोई ऐसी गुप्त ताकत ही नहीं है जो किसी को फ़ायदा पहुंचाती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, किसी पे वो रजू होती है, बाकी से नाराज़ होती है। ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ये अपने आप में इस तरह की बातें कि जो उसकी भक्ति करेंगे या उसका पानी लेकर कहीं चढ़ा देंगे, उसी को बेनिफिट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये गलत फहमियाँ जो हमारे युवा पीढ़ी के दिमाग में जो डाली जा रही हैं, ये बहुत ख़तरनाक है, ये संविधान के खिलाफ है। जो लोग इस तरह की मानसिकता, मानसिक गुलामी भरने में लगे हुए हैं, और हमारे युवा या हमारी पीढ़ी के लोग भी जो बूढ़े हो जाते हैं मगर वो मानसिक गुलामी नहीं हटती, और वो जिंदा आदमियों की कदर करने के बजाय मूर्तियों के झांसे में फंसे रहते हैं। तो ये मानसिक गुलामी संविधान के, हमारे इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है कि बच्चों को, देश के नागरिकों को आस्था के नाम पे ढोंग में डालना, अंधविश्वास में डालना और उनको मानसिक गुलाम बनाना। उनको सही बताओ, सही बताने की हिम्मत है क्या? और मैं तो एक और कह रहा हूँ, समाज कह रहा है, पूछो आप लोगों से, सर्वे करो। जो लोग अपने आप को कहते हैं, कोई कह रहे हैं पता नहीं क्या बड़े बड़े महामंडलेश्वर, कोई कह रहे शंकराचार्य है। अब अरे भाई समाज क्या कह रहा है? सर्वे करो समाज में। अरे लोग यहाँ तक कह रहे हैं से शंकराचार्य का मतलब क्या हो रहा है? लोग यहाँ तक मतलब निकाल रहे हैं, शंकराचार्य का मतलब शंकाचार्य, शंका और बढ़ाने वाले आचार्य, जिसके पास जवाब नहीं प्रश्नों का। ये हिंदू धर्म का वो नहीं है, हिंदू धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर एंड प्योर सांप्रदायिक और वर्णवादी मानसिकता का धंधा है। वो इस धंधे को चलाने के लिए सरकार तक में भी उन लोगों की पकड़ हो गई है, और सरकार में ऐसी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, और वो इस देश को हिंदू मुसलमान या उस पे करने। और ये खाली यहाँ नहीं कावड़ के लिए, ये गीत लिखना पड़ेगा। ये गीत सब पे लागू होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी रिलीजन
देश और समाज को और देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। ये मूर्ख बनाने का समय अब ख़त्म हो चुका है, इनको समझ में आनी चाहिए। सर एक चीज़ देखा है कि स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, उसी यूपी में जहाँ पे इस तरीके से एक्सप्रेशन बहुत को लेकर बहादुरी के का काम किया है। लिखने और बोलने को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। प्रोफेसर अली खान का मामला चाहे ये हो, तो स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं पर नशे के लिए जो है शराब की दुकानों को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या सरकार की मंशा शिक्षा को लेकर के क्या अब नहीं रह गई है? बिल्कुल, मैंने किसी का सुना कमेंट कोई व्हाट्सएप पे या पता नहीं कहाँ यूट्यूब पे आया हुआ था, और बिल्कुल सच्ची है कि किलोमीटर पे दारू का ठेका मिल जाता है और स्कूल 10 किलोमीटर तक मिल नहीं रहा। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल क्यों किए जा रहे हैं? इन्होंने स्कूल का भी धंधा बना दिया। एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। हर माँ बाप की, समाज की, देश की ड्यूटी है अपने हर नागरिक को निःशुल्क और कम से कम खर्चे पे एजुकेशन मुहैया कराना। एजुकेशन मुहैया करा के हमें अपने देश के आज के बच्चों को कल का फ्यूचर और बढ़िया योग्य नागरिक बनाना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। वो सिटीजन जो पूरी दुनिया के साथ, पूरे ग्लोब के साथ, पूरी धरती के 700 करोड़ लोगों के साथ हारमोनी से जी पाएँ और देश के 140-45 करोड़ को अपने जैसा भाई बंधु समझें और परिवार की तरह से फीलिंग के साथ जी पाए पूरा देश। दूसरी सरकारें भी इसी तरीके से काम कर रही हैं कि बिहार में अजीत अंजुम जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो है कुछ पत्र रिपोर्टिंग करते वक्त एफआईआर हो जाती है। तो जो बोल रहा है, लिख रहा है, इन सब चीज़ों पे सरकार की नज़र है, लेकिन जो खामियां बता रहा है, जो चीज़ें कर रही है उसके ऊपर ये प्रोफेसर टीचर गंगवार जी ने जो बात कही, मैं तो कहूँ देश के हर टीचर को, खासतौर पर जो कविता लिखते हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग, ये सारी बातें खुल के देश के सामने रखने की ज़रूरत है। ये फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेशन में आता है और ये जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार टीचर, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से उन्होंने वो ड्यूटी की है जो अजीत अंजुम बिहार में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या होगा अगर इनकी गिरफ्तारी होती है? तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा कुछ 100% गिरफ्तारी करने वाले लोग जल्दबाजी में, क्योंकि हमारे देश की पुलिस का मिसयूज हो रहा है, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, स्टेटों में भी, देश के अंदर भी। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा रिकमेंड करने के बाद भी आज तक इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसी किसी कानून के तहत नहीं है, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी देश में? देश को डेमोक्रेसी की जगह से तानाशाही या सत्ता या राजशाही की तरह चलाया जा रहा है और ये सरकार उसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज़ क्या है इस दौरान, उसका इंटेलिजेंस एजेंसी का भी और उन सारे कानूनों का, जहाँ पे खुद सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी लोगों की राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एक्सप्रेशन उनका फंडामेंटल राइट है, उसको उस पर हमला मत करिए। उसके बावजूद ही लगातार हमला हो रहा है और देश के अंदर एक भय का माहौल है। अब वो भय का माहौल निकल चुका है और सब देश के जागरूक नागरिक, एडवोकेट्स और टीचर भी बोलने लगे हैं। हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी, एक टीचर ने इस तरह की कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता है। ये तो सर्कुलेट पूरे देश के हर घर में, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मुद्दे पर आप कैसे देखते हैं इसको। क्या शिक्षक ने कोई इस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत की हैं या लगता है कि ये समाज के लिए अच्छा संदेश है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।